Never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. जी हाँ, ये मानना था 10 सितंबर 1964 को हैंगझू झीजैन में जन्मे जैक मा का। जैक को बचपन से ही इंग्लिश बोलने और सीखने का बहुत शौक था। इसलिए 12 साल की उम्र में उन्होंने एक पॉकेट रेडियो खरीदा जिसमें वो इंग्लिश रेडियो स्टेशन लगाकर सुना करते थे। बचपन में जैक क्लास 4th में 2 बार और क्लास 8वीं में 3 बार फेल भी हुए। बचपन में ही जैक 27 किलोमीटर का लंबा सफर साइकिल से तय कर टूर गाइड की नौकरी करने जाते, जिससे उनकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो सके। 1982 में 18 साल की उम्र के जैक ने कॉलेज में दाखिले के लिए एग्जाम दिया, पर वह उसमें असफल रहे। उसके बाद अपने चचेरे भाई के साथ पास के ही होटल में वेटर बनने के लिए भी गए, जहां उनके चचेरे भाई का सिलेक्शन तो हो गया, पर जैक को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि वो बहुत दुबले पतले हैं, जिससे उस होटल की इमेज खराब हो जाएगी। एक बार जैक KFC में भी नौकरी के लिए गए, जहां पर कुल 24 लोगों ने अप्लाई किया था, पर मात्र जैक को छोड़कर बाकी सभी लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। जैक ने 10 बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए भी अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लगातार हो रहे रिजेक्शन से जैक का मनोबल टूटने की बजाय बढ़ जाता और वो ये सोचते कि मेरे लिए कुछ और बड़ा लिखा है। अथक प्रयासों के बाद फाइनली जैक को हैंगझू नॉर्मल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और 1988 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैक ने लगभग 31 कंपनियों में इंटरव्यू दिए, पर हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लगातार हो रहे रिजेक्शन के बाद जैक को थोड़ी सी सफलता मिली जब उन्हें इंग्लिश लेक्चरर की नौकरी मिल गई और उसके लिए प्रति माह उन्हें $10 मिलते, जिससे जैक अपना सारा खर्चा निकालते। 1995 में जैक अपने दोस्त से मिलने अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना। इंटरनेट पर बियर सर्च करने पर जैक को अलग अलग देशों की बियर कंपनीज के बारे में पता चला, पर चीन के बारे में कुछ नहीं मिला। इसके बाद जैक ने चीन की सामान्य जानकारी जानने का प्रयास किया, पर इस बार भी जैक को कुछ हाथ नहीं लगा। जैक को यह समझ आ गया था कि इंटरनेट भविष्य में बहुत काम आएगी, इसलिए उन्होंने चाइना लौटकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाइना येलो पेज नाम की वेबसाइट खोल दी, जिसमें उन्होंने अलग अलग व्यवसायों को इंटरनेट पर जोड़ने का प्रयास किया, पर फंडिंग न मिल पाने की वजह से बाद में यह वेबसाइट बंद कर दी गई। अपनी वेबसाइट में आ रही दिक्कतों को सुधार कर अपनी वाइफ और अपने 20 दोस्तों के साथ जैक ने मिलकर अलीबाबा नाम की कंपनी खोल दी और 1999 में अलीबाबा वॉन $25 मिलियन फॉरेन कैपिटल फ्रॉम अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक और सॉफ्ट बैंक। इसके बाद जैक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अलीबाबा ग्रुप, alibaba.com, आंट ग्रुप, अलीपे, कैनियाओ जैसी तमाम कंपनीज खोलकर आसमान की हर ऊंचाइयों को छुआ। 2004 में जैक को टॉप 10 इकोनॉमिक पर्सनालिटी दिया गया चाइना सेंट्रल टेलीविजन की तरफ से। 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर का नाम दिया और 2007 में उन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के पद से नवाजा गया। 2017 में फॉर्चून ने मां को टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर में रैंक किया। ये थी लगातार रिजेक्शन झेलने के बाद बड़े बिजनेसमैन बने जैक मा की कहानी। आपको यह कहानी कितनी पसंद आई कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपने भाई के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत